बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसाइयाह के ग्रंथ का अध्याय 57, 58, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 20 और स्रोत ग्रंथ का 143वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 57। धर्मियों का विनाश हो रहा है किंतु उसकी परवाह कोई नहीं करता। भक्त जन मर रहे हैं किंतु कोई ये नहीं समझता। धर्मी इसलिए उठाए जाते हैं कि वे विपत्ति से बचाए जाएं। जो धर्म मार्ग पर चलते हैं उन्हें शांति प्राप्त हो जाती और वे अपनी शैया पर विश्राम करेंगे। मूर्ति पूजा की निंदा, जादूगरनी के पुत्रों और व्यभिचारियों और वेश्याओं की संतति, तुम भी यहाँ आओ। तुम किसकी हंसी उड़ाते हो? तुम मुंह फाड़ कर किसको जीभ दिखा रहे हो? क्या तुम विद्रोह के पुत्र, झूठ की संतति नहीं हो? तुम बलूतों और हर घने पेड़ के नीचे वासना के वशीभूत होकर पड़े रहते हो। तुम घाटियों और चट्टानों की दरारों में अपने बच्चों की बलि चढ़ाते हो। तुमको घाटी के चिकने पत्थर प्रिय हैं, वे तुम्हारी विरासत और भाग्य है। तुम उन्हें अर्ध और अन्न बलि चढ़ाते हो। क्या तुम समझते हो कि मैं इससे द्रवित हो जाऊंगा? तुमने ऊंचे पहाड़ पर व्यभिचार का पलंग बिछाया, तुमने वहां जाकर बलि चढ़ाई। तुमने अपने द्वार और चौखट के पीछे पराये देवता का स्मारक रखा। तुमने मेरा परित्याग किया। तुम अपने वस्त्र उतार कर पलंग पर लेट गई। तुम जिनको पसंद करती हो, तुमने उन्हें अपना शरीर बेच दिया और उनके साथ भोग विलास किया। तुम तेल लेकर मुलोक के पास गई और उस पर भरपूर सुगंधित द्रव्य अर्पित किया। तुमने अपने दूतों को दूर दूर भेजा, उन्हें अधोलोक तक उतरने को बाध्य किया। तुम ये सब करते करते थक गई हो, किंतु तुम कभी नहीं कहती कि यह व्यर्थ है। तुम निरंतर अपने में नई स्फूर्ति का अनुभव करती और विश्राम करने का नाम नहीं लेती हो। तुम किससे डर गई कि तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया? तुमने मुझे भुलाया और अपने हृदय से निकाल दिया। मैं बहुत समय तक निष्क्रिय रहा, इसलिए तुम मुझसे नहीं डरती। किंतु मैं तुम्हारा धर्माचरण और तुम्हारी कार्य प्रकट करूंगा। तुम्हें उनसे कोई लाभ नहीं होगा। तुम्हारी पुकार पर तुम्हारी देव मूर्तियां तुम्हारा उद्धार करें। हवा उन सबको ले जाएंगी, उन्हें एक सांस मात्र उड़ा देंगी। किंतु जो व्यक्ति मेरी शरण आता, वह देश को विरासत के रूप में प्राप्त करेगा और मेरे पवित्र पर्वत का अधिकारी होगा। पश्चातापियों को सांत्वना, एक वाणी सुनाई पड़ेगी, मार्ग प्रशस्त करो। मेरी प्रजा के मार्ग से सभी बाधाएं दूर करो, क्योंकि सर्वोच्च प्रभु जो सदा बना रहता है और जिसका नाम पवित्र है, यह कहता है, मैं तो उच्च तथा पावन स्थान में निवास करता हूँ। किंतु मैं विनीतों को ढाढ़स बंधाने तथा पश्चातापी हृदयों में नव जीवन का संचार करने के लिए पश्चातापी तथा विनीत मनुष्य के साथ भी रहता हूँ। मैं ना तो सदा के लिए दोष दूंगा और ना निरंतर क्रोध रहूंगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनका मन टूट जाए। मैंने ही तो उन आत्माओं की सृष्टि की है। मैं इज़राइल के अपराध पर क्रोध होकर
और अपनी कृपा दृष्टि उस पर से हटाकर मैंने उसे मारा, क्योंकि वह अपनी हठ धर्मी में भटक गया था। मैंने उसका आचरण देखा, अब मैं उसे स्वास्थ्य प्रदान करूंगा और उसका पथ प्रदर्शन कर उसे सांत्वना दूंगा। मैं दुखियों को यह कहकर शांति प्रदान करूंगा, जो दूर है और जो निकट है सबको शांति। प्रभु यही कहता है, मैं उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करूंगा। किंतु दुष्ट लोग अशांत समुद्र जैसे हैं, जिसकी लहरें कीचड़ और कचड़ा उछालती हैं। मेरे ईश्वर ने कहा, दुष्टों को शांति नहीं मिलती। ईसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 58। आदर्श उपवास और विश्राम दिवस। प्रभु ईश्वर यह कहता है, पूरी शक्ति से पुकारो, तुरही की तरह अपनी आवाज ऊंची करो। मेरी प्रजा को उसके अपराध और याकूब के वंश को उसके पाप सुनाओ। वे मुझे प्रतिदिन ढूंढते हैं और मेरे मार्ग जानना चाहते हैं, एक ऐसे राष्ट्र की तरह जिसने धर्म का पालन किया हो और अपने ईश्वर की संहिता नहीं भुलाई हो। वे मुझसे सही निर्णय की आशा करते और ईश्वर का सानिध्य चाहते हैं। वह कहते हैं, हम उपवास क्यों करते हैं जब तू देखता भी नहीं? हम तपस्या क्यों करते हैं जब तू ध्यान भी नहीं देता? देखो, उपवास के दिनों में तुम अपना कारोबार करते और अपने सब मजदूरों से कठोर परिश्रम लेते हो। तुम उपवास के दिनों लड़ाई झगड़ा करते और करारे मुक्के मारते हो। तुम आजकल जो उपवास करते हो, उससे स्वर्ग में तुम्हारी सुनवाई नहीं होती। क्या मैं इस प्रकार का उपवास, ऐसी तपस्या का दिन चाहता हूँ, जिसमें मनुष्य सरकंडे की तरह अपना सर झुकाए और टाट की तथा राख पर लेट जाए? क्या तुम इसे उपवास और ईश्वर का सुग्रह दिवस कहते हो? मैं जो उपवास चाहता हूँ वह इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पददलितों को मुक्त करना और हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगा है उसे कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरह फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वह कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूँ। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पददलितों को तृप्त करो, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनः निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम घर का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारोबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा प्रिय दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे, अपना कारोबार नहीं करोगे और निरर्थक बातें नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब को विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु का कथन है। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 20। इमेर का पुत्र याजक पशुहर प्रभु के मंदिर का प्रमुख निरीक्षक था। उसने यिर्मयाह की यह भविष्यवाणी सुनकर उसे पिटवाया और मंदिर के बेन्यामीन नामक ऊपरी फाटक के कांठ में डलवाया।
जब पशुहर ने दूसरे दिन यिर्मयाह को काट से निकलवाया तो यिर्मयाह ने उससे कहा, अब से प्रभु तुमको पशुहूर नहीं बल्कि मागोर चारों ओर आतंक कहकर पुकारेगा, क्योंकि प्रभु यह कहता है, तुम अपने और अपने मित्रों के लिए आतंक के कारण बनोगे। वे अपने शत्रुओं की तलवारों से मारे जाएंगे और तुम स्वयं अपनी आंखों से देखोगे। मैं यूदा के सब लोगों को बाबुल के राजा के हवाले कर दूंगा। वह उन्हें बाबुल में निर्वासित करेगा और उन्हें तलवार के घाट उतारेगा। मैं इस नगर की समस्त संपत्ति उनके शत्रुओं के हाथ में दूंगा। इसके परिश्रम का सारा फल, इसकी सब बहुमूल्य वस्तुएं और यूदा के राजाओं के सारे खजाने, वह ये सब लूटेंगे और बाबुल ले जाएंगे। और तुम पशुहूर, तुम अपने घर के सब लोगों के साथ बंदी बनाकर बाबुल ले जाए जाओगे। वहां तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारा दफन किया जाएगा, तुम और तुम्हारे सभी मित्र जिन्हें तुमने झूठी भविष्यवाणियां सुनाई है। यिर्मयाह की शिकायत, प्रभु तूने मुझे राजी किया और मैं मान गया। तूने मुझे मात कर दिया और मैं हार गया। मैं दिन भर हंसी का पात्र बना रहता हूँ। सब के सब मेरा उपहास करते हैं। जब मैं बोलता हूँ तो मुझे चिल्लाना और हिंसा तथा विध्वंस की घोषणा करनी पड़ती है। ईश्वर का वचन मेरे लिए निरंतर अपमान तथा उपहास का कारण बन गया है। जब मैं सोचता हूँ मैं उसे भुलाऊंगा, मैं फिर कभी उसके नाम पर भविष्यवाणी नहीं करूंगा, तो उसका वचन मेरे अंदर एक धधकती आग जैसा बन जाता है जो मेरी हड्डी हड्डी में समा जाती है। मैं उसे दबाते दबाते थक जाता हूँ और अब मुझसे नहीं रहा जाता। मैंने बहुतों को यह फुसलाते हुए सुना है, चारों ओर आतंक फैला हुआ है, उस पर अभियोग लगाओ। हम उस पर अभियोग लगाएं। जो पहले मेरे मित्र थे वे सब इस ताक में रहते हैं कि मैं कोई गलती कर बैठूं और कहते हैं वह शायद भटक जाएगा और हम उस पर हावी होकर उससे बदला लेंगे। परंतु प्रभु एक पराक्रमी शूरवीर की तरह मेरे साथ है। मेरे विरोधी ठोकर खाकर गिर जाएंगे, वे मुझ पर हावी नहीं हो पाएंगे। वे अपनी हार का कटु अनुभव करेंगे, उनका अपयश सदा बना रहेगा। विश्वमंडल के प्रभु, तू धर्मी की परीक्षा करता और मन तथा हृदय की ठा लेता है। मैं अपने को तुझ पर छोड़ता हूँ। मैं देखूंगा कि तू उन लोगों से क्या बदला लेता है। प्रभु का गीत गाओ, प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि वह दरिद्रों के प्राणों को दुष्टों के हाथ से छुड़ाता है। जिस दिन मैं पैदा हुआ वह अभिशप्त हो, जिस दिन मेरी माता ने मुझे जन्म दिया उसे आशीर्वाद न मिले। अभिशप्त हो वो व्यक्ति जिसने मेरे पिता से कहते हुए उसे आनंदित किया, तुमको एक पुत्र पैदा हुआ है। वह व्यक्ति उन नगरों जैसा बने जिसका प्रभु ने बिना दया किए विनाश किया है। उसे प्रातः चित्कार सुनाई पड़े और दिन में लड़ाई का नारा। प्रभु ने मुझे गर्भ में क्यों नहीं मारा, जिससे मेरी माता मेरी कब्र बन जाती और मैं उसके गर्भ में सदा पड़ा रहता। मैं अपनी माता के गर्भ से क्यों निकला, जिससे मैं कष्ट और दुख ही सहता रहूं और प्रतिदिन लज्जा का अनुभव करूं। स्रोत ग्रंथ स्रोत 143 संकट में प्रार्थना। एक स्रोत दाऊद का। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, मेरी विनय पर ध्यान दे। अपनी सत्य प्रतिज्ञता और न्याय प्रियता के अनुरूप मुझे उत्तर देने की कृपा कर। अपने सेवक को अपने न्यायालय में ना बुला, क्योंकि तेरे सामने कोई भी प्राणी निर्दोष नहीं है। शत्रु ने मुझ पर अत्याचार किया, उसने मुझे पछाड़ कर रौंद डाला। उसने मुझे उन लोगों की तरह अंधकार में रख दिया जो बहुत समय पहले मर चुके हैं। इसलिए मेरा साहस टूट रहा है, मेरा हृदय मेरे अंतरतम में संत्रस्त है। मैं बीते दिन याद करता हूँ, मैं तेरे सब
कार्यों पर चिंतन और तेरी दृष्टि का मनन करता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारता हूँ। सूखी भूमि की तरह मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। प्रभु मुझे शीघ्र उत्तर दे, मेरा साहस टूट गया है। अपना मुख मुझसे ना छिपा, नहीं तो मैं अधोलोक में उतरने वालों के सदृश हो जाऊंगा। मुझे प्रातःकाल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूँ। प्रभु शत्रुओं से मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरी शरण आया हूँ। प्रभु मुझे तेरी इच्छा पूरी करने की शिक्षा दे, क्योंकि तू ही मेरा ईश्वर है। तेरा मंगलमय आत्मा मुझे समतल मार्ग पर ले चले। प्रभु अपने नाम के अनुरूप तू मुझे नवजीवन प्रदान करेगा। अपनी न्याय प्रियता के अनुरूप तू संकट से मेरा उद्धार करेगा। अपनी सत्य प्रतिज्ञता के अनुरूप तू मेरे शत्रुओं को मिटाएगा। तू मेरे सभी विरोधियों का विनाश करेगा, क्योंकि मैं तेरा सेवक हूँ। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 57 में हम ईश्वर का प्रेम देखते हैं, बावजूद लोगों के ईश्वर पर ना श्रद्धा के। अध्याय की शुरुआत आध्यात्मिक की मृत्यु बताई जा रही है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं सोचता। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं, धार्मिक को ईश्वर ले जाते हैं ताकि वे शांति में रहें। ईसाइयाह नबी दुष्टों को डांट रहे हैं, जो व्यभिचार वाले प्रार्थना शैली करते हैं, जो झूठे देवताओं पर श्रद्धा रखते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं कि वे एक रास्ता बनाएंगे जिसमें कोई रुकावट बाधाएं नहीं होंगी। ये उन लोगों के लिए है जो विनम्रता से अपना जीवन बिताते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं, वो अपनी जनता का ख्याल रखेंगे, उनको चंगा करेंगे, लेकिन दुष्टों को कुछ नहीं मिलेगा। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 58 में ईश्वर यूदा के लोगों के पाप बताने को बोल रहे हैं। वे ईश्वर के पास आते तो हैं, सारी पूजा विधि तो करते हैं, लेकिन उनके हृदय ईश्वर से दूर है। ईश्वर बोल रहे हैं, पूजा रीति जरूरी नहीं है, लेकिन एक धार्मिक जीवन जो प्रेम और न्याय से भरा हो वो जरूरी है। ईश्वर को ऐसे उपवास पसंद है जो भूखों को खाना, बेघरों को घर और नग्न को कपड़ा देते हैं। जो भी ऐसा उपवास करते हैं उनको ईश्वर अपनी आशीष देंगे, उनकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आगे ईश्वर सैबत को पवित्र रखने की बात कर रहे हैं। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 20 में पशूर, जो पुरोहित और मुख्य अधिकारी था मंदिर का, यिर्मयाह को मारता है और उसे बंदी बनाता है। ईश्वर द्वारा तबाही की बात सुनकर कैद से छोड़ने पर यिर्मयाह भविष्यवाणी करते हैं, चारों ओर आतंक का, और पशूर को और उसका परिवार बेबीलोन ले जाया जाएगा, जहां वो मारे जाएंगे। आगे हम यिर्मयाह के जीवन की कठिनाइयां देखते हैं, क्योंकि उसके साथ कोई नहीं है, लेकिन वो अपने ईश्वर पर भरोसा रखता है। अंत में हम देखते हैं यिर्मयाह अपना पैदा होने वाले दिन को लेकर विलाप कर रहा है। स्रोत ग्रंथ का 143 स्रोत एक विलाप का स्रोत है। स्रोतकार हार चुका है, उसे मौत नजर आ रही है और वो ईश्वर से मदद मांग रहा है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में